वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है शुभम यादव और मैं आप सभी को कॉमर्स पढ़ा रहा था। इसमें मैं आपको कंपनी अकाउंट्स पढ़ा रहा था। कंपनी अकाउंट्स के अंदर मैं अभी तक ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक तक पहुंच चुका था, जिसमें प्रो राटा भी पेंडिंग है। टॉपिक क्या है हमारे पास? टॉपिक मैंने कहा था कि आपको कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस पहले पढ़ा दूंगा। छोटे छोटे टॉपिक है, जल्दी निपट जाएंगे। इनको इस वीडियो में कवर करेंगे, प्रो राटा अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है जी। तो क्या है कॉल्स इन? पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझें। कॉल्स इन एरियर क्या होते हैं? माय डियर, जब कोई मुझे पेमेंट नहीं करता, जब मुझे कोई पेमेंट नहीं करता, मैं उसको बोलता हूं कॉल्स इन एरियर्स। मतलब अनपेड अमाउंट मैंने मांगी पर मुझे नहीं मिली, तो उसको मैं क्या कहूंगा? कॉल्स इन एरियर्स। और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस होता है जो मैंने मांगा, मैंने मान लो 10,000 रुपए मांगे और सामने वाले बंदे ने मुझे 15,000 का पेमेंट कर दिया। मैंने मांगे 10,000 और सामने वाले ने कितने का पेमेंट कर दिया? 15,000 का पेमेंट कर दिया। जब मुझे 15,000 का पेमेंट सामने वाले ने किया है तो 5,000 रुपए क्या कहलाएंगे? कॉल्स इन एडवांस। मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। ये लिखा हुआ है ऑलवेज शो इन रिसीव्ड एंट्री। क्या है इसके बारे में भी बातचीत कर लेता हूं माय डियर। हाँ, एक चीज थोड़ी सी बता दूं। प्रीमियम हम हमेशा ड्यू की एंट्री में बोलते हैं कि हमेशा ऐसे किसमें शो करो? ड्यू की एंट्री में शो करो। क्यों कहता हूं ऐसी बात में? माय डियर, प्रीमियम के बारे में जब इशू करते हैं ना शेयर्स, उसी टाइम पर डिस्कशन होता है कि शेयर्स इशूड एट पार हैं या शेयर्स इशूड एट प्रीमियम है। पर कॉल्स इन एरियर्स के बारे में नहीं पता होता। क्यों? ये कॉल्स इन एरियर्स की स्थिति ये होती है कि जब आप डिमांड करते हैं, जब आप डिमांड करते हैं सामने वाले से और वो डिमांड करने के बाद जब पेमेंट नहीं देता, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग? उस केस में कॉल्स इन एरियर्स को बोल देते हैं। और मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरे को पैसे चाहिए और सामने वाले ने मुझे एडवांस पैसे दे दिए, तब मैं क्या कहूंगा? वो कॉल्स इन एडवांस। कब कहूंगा ये चीज कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स? माय डियर, जब मुझे पेमेंट मिलने की बारी हो, मतलब रिसीव्ड की एंट्री। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स कौन से केस में होंगे? रिसीव्ड के केस में होंगे। बात समझ में आती है? ड्यू के केस में मुझे सिर्फ इतना पता होता है कि मेरे को इतनी अमाउंट रिसीव करनी है। मेरे ख्याल से बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है जी। फिलहाल प्रीमियम और कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस में यही फर्क होता है। ये हमेशा आप रिसीव्ड में करते हैं और इसको हमेशा ड्यू में शो करते हैं। अब ये डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, इसके बारे में मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं। एक क्वेश्चन मैं कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का आपको भी कराता हूं, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इसमें कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आते हैं। एक चीज और एक काम करो, पहले से नोट डाउन करो, फिर मैं उसके बाद आपको इंटरेस्ट के बारे में बताऊं। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के बारे में। बेसिकली है कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स 10% और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% है। ना तो आपसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पूछेंगे एग्जाम में और ना ही इसकी एंट्री पूछेंगे। माय डियर, मैंने यहां लिख भी रखा है कि एंट्रीज नॉट इन सिलेबस। किसकी एंट्रीज? इनकी एंट्रीज सिलेबस में अब नहीं है। पहले थी तो मैं भी कभी 12th में रहा था, मैंने भी इनकी एंट्रीज की थी, इनकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की थी। पर अब ये चीज नहीं है। आपसे एमसीक्यू में या एक नंबर में क्वेश्चन आएगा तो पूछ सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का रेट क्या है और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का रेट क्या है। ठीक है जी। तो एक का 10% है, एक का 12% है। याद नहीं रहता एग्जाम में, तो उसको याद रखने के लिए मैं एक छोटा सा तरीका आपको बताता हूं, याद रह जाएगा। माय डियर, अब बात को जरा ध्यान से सुने। ये तो याद रहता सब बच्चों को कि 10 है और 12 है, पर ये याद नहीं रहता कॉल्स इन एरियर्स वाला 10 है या कॉल्स इन एडवांस वाला 10 है। तो जरा मेरी बात को समझें। ये है कंपनी के शेयर्स किसने खरीद लिए? पब्लिक ने खरीद लिया। पब्लिक अब क्या बन गई? शेयर होल्डर बन गई। क्या बन गई? शेयर होल्डर, जो बंदों ने शेयर्स खरीदा। माय डियर, शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं। ये बात भी क्लियर है, कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर। अब इस केस में माय डियर जरा ये बताइए, कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या नाराज कर सकती है? कभी भी कंपनी कभी भी मालिकों को नाराज नहीं कर सकती। अगर मान लो कंपनी मालिकों को नाराज करेगी, क्योंकि कंपनी को चला कौन रहा है? डायरेक्टर्स चला रहे हैं, और डायरेक्टर्स कोई और नहीं होते, कंपनी के नौकर होते हैं। समझ में आती बात? और कंपनी किसकी गुलाम है? कंपनी है शेयर होल्डर्स की गुलाम। तो शेयर होल्डर्स जो कहेंगे वो कंपनी करेगी, और कंपनी
जो कहेगी वो डायरेक्टर्स को करना पड़ेगा। तो कुल मिला के कोई भी डायरेक्टर्स, कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो शेयर होल्डर्स को नाराज कर दे। हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि शेयर होल्डर्स खुश रहें, बीच बीच में डिविडेंड दे देते हैं, बीच बीच में अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या होता है, शेयर होल्डर्स भी खुश रहते हैं और ये खुश तो हम खुश। समझ में आ गई बात? तो जरा ये बताइए, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या है? शेयर होल्डर्स को, मुझे मतलब कंपनी को पैसे देने थे, नहीं दिए, तो अब शेयर होल्डर्स के ऊपर क्या लगाया जा रहा है? ब्याज लगाया जा रहा है। तो शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स हमें देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स हमें देते हैं। और अगर मैं बात करूं कभी कभी कुछ शेयर होल्डर एडवांस पैसा दे देते हैं कंपनी को, एडवांस पैसा दे देते हैं। जब एडवांस पैसा देते हैं, पैसा किसके पास है? कंपनी के पास है। तो कंपनी क्या करेगी? उनको ब्याज देगी इससे रिलेटेड। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो माय डियर, जब लेने की बारी आती है शेयर होल्डर से तो हम उससे कम पैसे लेते हैं, और जब देने की बारी आती है, खुश रखना है ना उन्हें, जब देने की बारी आती है तो हम ज्यादा पैसे लेते हैं। तो जब हम उनसे कम पैसे ले रहे हैं तो माय डियर कम तो 10% ही है, और जब देने की बारी आती है तो 12% उनको देते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि 10% कॉल्स इन एरियर्स में है और 12% कॉल्स इन एडवांस में। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, एंट्रीज की है नहीं। अब कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस की एंट्री आपके सिलेबस में, वो मैं अभी आप इसे नोट डाउन करें और मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू वो भी करा देता हूं। तो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया, यहां से यहां तक क्वेश्चन ही भैया, ठीक है ना, और मैंने सॉल्व भी उसे कर दिया ताकि आपका समय बचे, वीडियो छोटी रहे, वीडियो बड़ी ना रहे। क्वेश्चन आपके सामने करता, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती। पहले क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन में है क्या? एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार वाले क्वेश्चन है। प्रीमियम वाला मैं इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि प्रीमियम में आप कुछ बताने वाला है ऐसा कुछ रहा भी नहीं है, क्योंकि प्रीमियम के बारे में बस दो ही बातें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कुछ नहीं बता रखा तो अलॉटमेंट में मानेंगे, और अगर बता रखा है तो आप उस एंट्री के अंदर डालेंगे। किसके अंदर? ड्यू के अंदर, और रिसीव्ड में टोटल अमाउंट रिसीव कर देंगे। मेरे ख्याल से बात समझ। एक चीज और, जितनी वीडियोस बन रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपनी बुक से पहले खत्म करें, उसके बाद ही अगली वीडियो देखें। क्योंकि माय डियर, अगर क्वेश्चन आप खत्म करने से पहले बस वीडियो को देखने की होड़ में लगे रहोगे ना, तो अगली वीडियोस आपको समझ में थोड़ी कम आएंगी। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, उनसे रिलेटेड जो क्वेरीज थी वो आपने मुझसे पूछ ली हैं, ठीक है जी। उसके बाद ही आप आगे बढ़े हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या कहा गया? एक्स लिमिटेड ने वही पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन की, एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, 10 रुपए का एक। ये 10 रुपए कैसे बटे? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में 3 2 और 2 और 3, ठीक है जी। ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा आ गया, एक्सेप्ट 2 के गैप कोई घटना घटित हुई। एक तो राम नाम का बंदा था जिसके पास अ होल्डर ऑफ 100 शेयर, जिसके पास कितने शेयर्स थे? 100 शेयर्स थे। फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल मनी। ओ माय गॉड, हुआ क्या? 100 शेयर का मालिक जो था उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया मतलब कॉल इन एरियर्स आ गए। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं। राड़ किसमें हुई है? सेकंड कॉल में हुई है, मतलब इससे पहले की एंट्री सब कुछ ठीक है, हमें जो भी करना है सेकंड कॉल में करना है। फिलहाल क्वेश्चन इतना ही बताना है। एंड अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सुरेश, अ होल्डर ऑफ 200 शेयर्स, इसके पास कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स। पेड सेकंड कॉल मनी अलोंग विद फर्स्ट कॉल, मतलब सेकंड कॉल का पैसा किसके साथ दे दिया? फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। इसका मतलब कॉल्स इन एडवांस। तो कुल मिलाके जो भी रायता फैला हुआ है वो किसमें है? केवल फर्स्ट और सेकंड कॉल है। मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री तो बिल्कुल नॉर्मल रहने वाली होगी, तो उनको नॉर्मली कर लो, का पास नेसेसरी जनरल एंट्री, कोई दिक्कत नहीं। लो जी, और अब भी हो गया गलती से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो वही आपके 30,000 कहां से है? 3 रुपए एप्लीकेशन के, 10,000 शेयर्स हो गए, ये लिख भी रखा है, 30,000 आ गए। फिर अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 30,000 से कॉपी होगी, बात खत्म हो गया। चूंकि प्रीमियम नहीं था तो इसलिए अलॉटमेंट की बिल्कुल सिंपल एंट्री बनने वाली। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 कैसे आए? 2 रुपए अलॉटमेंट पे, 10,000 शेयर्स हैं, 20,000 आ गए। उसके बाद पैसा रिसीव कैसे किया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 20,000 आपने वो भी रिसीव कर लिया। अब आई बात फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, ड्यू तो नॉर्मली होगी, ड्यू में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जो भी राम कथा है वो सारी की सारी कहां है?
वो सारी की सारी रिसीव्ड में। तो ड्यू तो आप नॉर्मल करो, ड्यू कैसे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने से, 2 रुपए आपकी फर्स्ट कॉल की है और शेयर कैपिटल कितने हैं 10,000। चलो जी कोई दिक्कत नहीं। अब ये एंट्री कैसे हुई है, 2 मिनट हो गए जरा इस एंट्री को लेकर, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, पहले मैं आपको आपके सामने ही एंट्री बना तो थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। माय डियर एक बात बताइए, नरेशन में रब लिख रही बार बार लिखने कोई फायदा नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ वर्किंग नोट 1 बना के इधर लिख देता हूँ। फर्स्ट कॉल ही थी ना, हाँ फर्स्ट कॉल से रिलेटेड कुछ चीजें, माय डियर क्या हुआ, फर्स्ट कॉल में कितनी अमाउंट मेरे पास आनी थी, माय डियर मेरे को पता है 20,000 रुपए मेरे पास आने थे, 20,000 रुपए ये रिसीवेबल थे, आने थे, ठीक है जी, वो पूरे के पूरे आ गए। कहा गया कि राम ने 100 शेयर का पैसा सेकंड कॉल में नहीं दिया, फर्स्ट कॉल में तो उसने दे दिया, कौन सा पैसा नहीं दिया, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सुरेश की बात कर रहे हैं, सुरेश ने क्या किया, उसने सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। सुरेश के पास कितने शेयर्स थे भाई साहब, 200 शेयर्स थे, सेकंड कॉल का पैसा कितना बनता था उसका भाई साहब, सेकंड कॉल 3 रुपए की है, 600 रुपए उसके बनते थे, 600 रुपए उसके बनते थे, उसने किसके साथ दे दिए, उसने फर्स्ट कॉल के साथ दे दिए। तो माय डियर क्या ये प्लस होंगे या नहीं होंगे, कॉल्स इन एडवांस के नाम से, कॉल्स इन एडवांस के नाम से प्लस होंगे। तो टोटल इस बार कितने आने चाहिए, 20,600 बैंक में आने चाहिए, मतलब हमारे पास पैसा इतना आना चाहिए। अब देखें एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो सीखा था फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो माय डियर कितने की है फर्स्ट कॉल, हमने अभी पढ़ा नीचे 20,000 शेयर्स, कितने आए हैं बैंक में हमने कैलकुलेट भी किया, 20,600। वर्किंग नोट 1 दिखा देना कि भैया वर्किंग नोट 1 से पता चला मैं इस चीज के बारे में, 20,600 डेबिट क्रेडिट का बैलेंस बराबर आना चाहिए, डेबिट का ज्यादा है क्रेडिट का कम है, तो क्रेडिट का आप ठीक कर दो। तो क्रेडिट कैसे हो जाएगा, 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। समझ में आती है बात, इस तरीके से एंट्री होगी, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। अब करते हैं सेकंड कॉल की, ड्यू वाली तो सेकंड कॉल की ठीक ठाक एंट्री होगी, शेयर सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 3 रुपए आपके सेकंड कॉल के और 10,000 शेयर 30,000 से हो गया। पर ये वाली एंट्री कैसे हुई समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपके सामने करता हूं, क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली स्पेस की दिक्कत आती है, इस वजह से मैं पहले लिख देता हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि कितना स्पेस ही घिरने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहां लिखते ही रह जाऊं और वहां दिक्कत हो जाए। तो माय डियर जरा इसको वर्किंग नोट 2 दे देता हूं। मैंने इस बार, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा कि मैंने इस बार क्वेश्चन थोड़ा छोटा लिखा है ताकि ये मेरे को वर्किंग नोट में स्पेस मिल जाए, ठीक है। तो इसमें सेकंड कॉल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, सेकंड कॉल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, इतना धीरे मैं इसलिए बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, दिक्कत हो जाती है इसमें, बाकी सब मैंने स्पीडली बताई थी। तो माय डियर इसमें क्या हुआ, आपको सेकंड कॉल में पैसे कितने लेने थे, रिसीवेबल कितने हैं हमें पता है, 30,000 रुपए हमें लेने थे, दिख रहा होगा ना, ये बिल्कुल दिख रहा होगा। चलो सेकंड कॉल में कितने लेने थे, 30,000 रुपए हमें लेने थे, ठीक है जी। मिले कितने, अब पहली बात ये भाई साहब, जिस बंदे ने एडवांस पैसे जमा कर दिए होंगे क्या वो देगा, भाई वो तो पहले ही दे चुका है एडवांस, वो क्यों देगा, उससे मांगने जाओगे ना जूते लेके मारेगा वो कि साले जब मैंने पैसे पहले दे दिए अब तो कैसे दोबारा मांगने आ गया हमारे पास, तो उससे आप दोबारा पैसे नहीं ले सकते। तो एक तो वो माइनस करना पड़ेगा, क्या कि भैया कॉल्स इन एडवांस नाम के हम आपको ऑलरेडी दे चुके थे, कितने रुपए, ये रहे 600 रुपए दे चुके थे, हम वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है जी, वो माइनस हो गया। ऊपर से कुछ कॉल्स इन एरियर्स भी तो रहे, कुछ बंदों ने पैसे नहीं दिए, मतलब राम ने जिसके पास 100 शेयर थे उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, भैया कॉल्स इन एरियर्स भी तो हुए हैं, कॉल्स इन एरियर्स भी तो हुए हैं, 100 शेयर वाले ने कितने रुपए नहीं दिए, सेकंड कॉल 3 रुपए की है तो उसने कितने रुपए नहीं दिए, 300 रुपए उसने नहीं दिए, तो इसका मतलब मेरे पास कितने रुपए आए होंगे, 29,100, इतने मेरे बैंक में आए होंगे। समझ में आती बात, तो एंट्री बना लेते हैं, वही जो हमने सीखा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल,
कितने के सेकंड एंड फाइनल कॉल हमें पता है 30,000 पर बैंक में आया कितना है भाई साहब 29,100। कहां से पता चला? वर्किंग नोट 2 से पता चला। चलिए जी, बाकी डिफरेंस कहां चला गया डेबिट में? भाई साहब एक तो 600 रुपए जो आपने पहले कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट कर रखे थे ना, अब डेबिट करके ये बात तो बता दो, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। और दूसरा क्या है? दूसरा 300 रुपए किस चीज के हो गए? ये होंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। एक तरीका और है क्वेश्चन करने का तरीका है कि आप इसे नेट कर दो, मतलब 30,000 वाली अमाउंट ही रिड्यूस कर दो, पर वो थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली रहती है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है उसके अंदर, इसलिए मैं ये सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं। एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना, नंबर पूरे मिलने वाले। ठीक है जी, तो मुझे लगता है कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक इतना सफिशिएंट था। अगर कोई दिक्कत है भैया आप इसे पॉज करके देख लेना, अगर किसी को ऐसी दिक्कत हो तो। खैर, तो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं आज की क्लास के लिए। तो भैया अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते रहते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरे खुद स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आज मैंने क्लास में देखा तो पता चला कि उन्होंने तो सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। वाह बेटा वाह, मतलब मैं यहाँ रोज मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ वीडियो बनाता हूँ, शाम के टाइम वीडियो बनाता हूँ बैचेस के बाद, और उसके बाद फिर उसे वाईफाई में अपलोड करता हूँ। अब ऐसी स्थिति में पूरी रात वीडियो अपलोडिंग में लगी रहती है, तब उसके बाद मॉर्निंग में जाके कहीं वैसे जाके ताकि हाई क्वालिटी में वीडियो रहे, वीडियो में कोई दिक्कत ना आए। मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और उस केस में आप लोग बिल्कुल भी मेहनत नहीं दिखा रहे अपनी। आप ना तो वीडियो को शेयर कर रहे हो, ना ही कमेंट कर रहे हो, ना ही आप लोग उसके बारे में बताते हो कि भाई कैसी वीडियो पसंद आई नहीं आई, कुछ भी आप नहीं बता रहे। तो इसका मतलब यार मुझे कहां से मोटिवेशन मिलेगा? मैं ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनवा रहा हूँ, इनफैक्ट बना ही रहा हूँ यार। बनवा क्या, मैं एक लड़का मेरा स्टूडेंट ही है, वो बेचारा खड़ा रहता है वीडियो बनवाता है, क्योंकि अकेला पॉसिबल नहीं है चीजें। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा वो स्टूडेंट कर रहा है इतनी मेहनत, उस केस में अगर आप लोग हिम्मत नहीं दिखाओगे तो यार मोटिवेशन मेरे अंदर भी तो नहीं आएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी क्लास मिलनी है, सारे कॉन्सेप्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। बार बार देखो, कई बार देखो, क्या कोई मना कर रहा है, डाउनलोड करके देख लो, किसने मना किया? लेकिन फिर भी यार थोड़ा बहुत तो ध्यान दो इस चीज पे। आप लोग शेयर नहीं करोगे, मैं भी देख रहा हूँ ना मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे, ना मेरा मतलब वॉच टाइम भी, यूट्यूब स्टूडियो मैंने देखा उसमें वॉच टाइम भी नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब तो ये बस मैं वीडियो बनाए जा रहा हूँ, आप लोग देख ही नहीं। तो मैं क्यों बनाऊं वीडियो, किसके लिए बनाऊं? खामा बनाऊं क्या वीडियोस? तो माय डियर मेरी भी हिम्मत है, अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हो सकता है मैं अभी रुक जाऊं। चाहता मैं आपसे यही हूं कि आप लोग वीडियो को देखें, इससे आप ही का ज्यादा फायदा है। बोर्ड एग्जाम्स आपके, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं फेस टू फेस भी पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, आप लोगों को यहाँ पढ़ाने लगा, कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के बाद पढ़ाने लगा, वो स्टूडेंट्स देख रहे हैं लगातार, मुझे उनकी इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो कॉल भी करते हैं, क्वेश्चंस भी पूछते हैं, पर आप लोग नहीं, दुख होता है इस चीज का। ठीक है जी, तो बाकी मेरी बात को दिल पर मत लेना, मजाक के मूड में मैं हमेशा रहता हूँ, मजाक में ही रहता हूँ, उसी बेसिस से पढ़ाता हूँ, तो बुरा मत मानिएगा। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।